गाड़ियाँ तो मेरे स्वागत में इतनी, तुम में इतने होर्डिंग लगे तो मुझ में इतने होर्डिंग लगे, तुम्हारे इतने लोगों ने स्वागत किया तो मेरे इतने लोग स्वागत कर रहे हैं। तो ये वर्चस्व की लड़ाई जो इनकी पार्टी में चल रही है उसमें कहीं ना कहीं जनता पिस रही है, ये चिंता का विषय है। एक आखिरी सवाल है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चिराग पासवान भी झंडा फहरा रहे थे और झंडा फहराने के बाद उन लोग मीडिया से बात की। उन्होंने क्या बात की आप ये सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज आजादी के बाद ये दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि हम किस मायने में आजाद हैं। चिराग पासवान ने कहा कि आजादी का मतलब होता है कि हम भूखमरी से आजादी पा सके। आजादी का मतलब है कि हम चोरी से आजादी पा सके और हम जहां रहते हैं वहां विकास हो सके। अगर लेकिन हम इस पैमाने पर अपने आप को तौलेंगे तो हमने ज्यादा कोई विकास का काम नहीं किया है। उत्तम हो चारा, स्वस्थ हो पशु हमारा। मिनरल एवं विटामिन से भरपूर शिव गंगा पशु आहार। दूध की बहार हो, शिव गंगा पशु आहार हो। चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि आज बाढ़ ग्रस्त इलाकों में लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है और हम कहते हैं कि हम आजाद हैं। चिराग पासवान ने झंडा फहराने के बाद मीडिया वालों से बातचीत की और उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आज वो राघोपुर भी जाने वाले हैं तेजस्वी यादव के क्षेत्र में और वो वहां जाकर लोगों को सामान बांटेंगे। लेकिन इसके साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कह दिया कि अगर सरकार चाहे तो बड़े पैमाने पर व्यापक तरीके से इस काम को कर सकती है क्योंकि सरकार के पास संसाधन है। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार चाहती ही नहीं है विकास करना, अगर सरकार चाहती तो वो लोगों का विकास सही तरीके से कर पाती। और एक सवाल के जवाब में कि आजकल जो होर्डिंग और पोस्टर का दौर जदयू में चल रहा है, चिराग पासवान कहते हैं कि ये पूरा लोग जानता है कि अंदर ही अंदर जदयू के अंदर वर्चस्व वाली स्थिति पैदा हो गई है। वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि आपके अगर स्वागत में इतने लोग आए तो मेरे ही स्वागत में इतने लोग आएंगे। चिराग पासवान का साफ निशाना आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह पर था। कल आरसीपी सिंह पटना आने वाले हैं पहली बार केंद्रीय मंत्री बन जाने के बाद, और लल्लन सिंह जब 6 अगस्त को आए थे तो हजारों गाड़ियां उनको रिसीव करने पटना एयरपोर्ट पर पहुंची थी। और आज चिराग पासवान ने जब झंडा फहराने के बाद बात ये कही तो लगा कि ये उनका मैसेज जो है वो साफ है कि जदयू वाले जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि आप किसको ये सब दिखाना चाहते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके हिसाब से आरजेडी को और कांग्रेस को और भाजपा को भी पोस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आखिर जदयू वाले और जदयू कार्यकर्ता किसको दिखाने के लिए पोस्टर वार कर रहे हैं। और उसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। वो लोग ये दिखाना चाहते हैं कि आपको रिसीव करने अगर इतने लोग आए तो हमको रिसीव करने इतने लोग आए हैं। और ये सब के बीच चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि अगर हम आजाद हुए होते तो आजादी का मतलब ये नहीं होता कि हमारे यहाँ बाढ़ ग्रस्त इलाके में लोग खाने पीने के लिए मजबूर होते। आप सुनिए कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। आज की तारीख में जिस तरीके से पूरा शासन प्रशासन तंत्र उनकी तैयारियों में लगा हुआ है, आप सड़कों पर जाएं, जितना खर्च पार्टी की तरफ से भी, अगर मान लीजिए सरकार, अगर मैं नहीं भी मानता हूं, अगर पार्टी अगर इतना खर्च कर रही है तो मैं चाहता हूं कि भाई प्राथमिकता आप तय करें कि क्या आपकी प्राथमिकता आज की तारीख में एक मंत्री का स्वागत करने की होनी चाहिए या जो बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनके पास आज की तारीख में रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं है। आपकी प्राथमिकता वो बिहार के लोग होने चाहिए या एक मंत्री होना चाहिए। पूरी पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है। आप बैनर, होर्डिंग, पोस्टर देखिए। क्या आज की तारीख में ये जश्न मनाने का माहौल है? क्या आज की तारीख में ये स्वागत करवाने का माहौल है? भैया, जिस तरीके से बाढ़ में लोग प्रभावित हो रहे हैं, आप जाइए ना, आप उनसे मिलिए, आप दौरा कीजिए पूरे प्रदेश का, आप जाइए, आप लोगों के पास जाइए, आप उनसे पूछिए कि भाई उनको किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बट कहीं ना कहीं सरकार की भी प्राथमिकता इसमें से दिखती है और पार्टी की भी प्राथमिकता दिखती है कि कैसे अपना वर्चस्व, और किसको दिखा रहे हैं आप ये स्वागत करके। आपके इस स्वागत से ना लोक जनशक्ति पार्टी को कोई फर्क पड़ता है, ना मुझे लगता है राजद को भी नहीं पड़ेगा, कांग्रेस को भी नहीं पड़ेगा, भाजपा को भी नहीं पड़ेगा। आप किसको अपनी ताकत दिखा रहे हैं इस स्वागत से? इशारा कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि आप अपने पार्टी में ही ये उनके वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि भैया तुम्हारे स्वागत में इतनी गाड़ियां तो मेरे स्वागत में इतनी, तुम में इतने होर्डिंग लगे तो मुझ में इतने होर्डिंग लगे, तुम्हारे इतने लोगों ने स्वागत किया तो मेरे इतने लोग स्वागत कर रहे हैं। तो ये वर्चस्व की लड़ाई जो इनकी पार्टी में चल रही है उसमें कहीं ना कहीं जनता पिस रही है। ये यकीनन इस बात का भी हम लोग आकलन करें कि आज़ादी के इन 75 सालों में हम लोगों ने क्या क्या हम लोगों ने हासिल किया और क्या क्या और हासिल करने की ज़रूरत है। क्या सही मायनों में तमाम उन बंदिशों से हम लोग को आज़ादी मिली जिसकी कल्पना राष्ट्र निर्माताओं ने की थी, जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। भले वो बेरोज़गारी की बात हो, भले वो गरीबी की बात हो, भले वो भ्रष्टाचार की बात हो, भले वो
अपराध की बात हो, इन तमाम चीज़ों से सही मायनों में भारत को आज़ादी तब मिलेगी जब हम इन तमाम कुरीतियों से हम लोग आज़ादी पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ और संकल्प लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे प्रदेश के तमाम युवा इस बात का संकल्प लें कि आने वाले समय में कम से कम हम बिहार में एक ऐसी नींव रखें जो कि सही मायनों में आज़ाद भारत को दर्शाता हो, जिसमें चिराग पासवान का मतलब साफ था और वो मतलब सिर्फ इतना था कि चिराग पासवान ये बताना चाहते थे कि आजादी का मतलब ये होता है कि हमारे जो लोग हैं वो खुशहाल तरीके से अपना जीवन बिता पाए। चिराग पासवान ये कहना चाह रहे थे कि अगर सब कुछ सही तरीके से चल रहा होता, अगर भूखमरी से लोग नहीं मर रहे होते तो आखिरकार हम आजाद होते। लेकिन आज वर्चस्व की लड़ाई के बीच जदयू वालों पर चिराग पासवान ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वो लोग दिखाना चाहते हैं कि आपके लिए अगर फलना फलना पोस्टर लगा था तो मेरे आने पर भी वो पोस्टर लगेगा। चिराग पासवान ने कहा कि मैं जाकर सामान बांटने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर सरकार चाहे तो बड़े तौर पर यह काम कर सकती है और उन सारे लोगों को सुविधाएं और सुख दे सकती है, लेकिन सरकार असल में ये चाहती नहीं है। बाकी आज उन्होंने झंडा फहराकर क्या क्या कहा आप सुनिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।